हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जैसा कि आप सभी को पहले से ही पता है कि आज अक्टूबर महीने की 15 तारीख है और 15 अक्टूबर वैसे तो वर्ष का 288वां दिन होता है, लेकिन लीप ईयर पड़ने की वजह से आज वर्ष 2024 का 289वां दिन है। और वर्ष 2024 में अभी 77 डेज यानी कि 77 दिन बाकी बचे हैं। दिन है आज मंगलवार, ट्यूसडे। तो अब हम डालते हैं 15 अक्टूबर की महत्वपूर्ण घटनाओं पर खास नजर। 1686 में मुगल शासक औरंगजेब ने बीजापुर के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 1866 में कनाडा स्थित फ्रेंच बहुल क्षेत्र क्यूबेक में जबरदस्त आग लगने से 2500 मकान जलकर खाक हुए थे। 1923 में वर्ष का 5वां उष्णकटिबंधीय तूफान लीबर्ड द्वीप के उत्तर में आया था। 1932 में टाटा कंपनी ने टाटा सन्स लिमिटेड नामक देश की पहली एयरलाइन की शुरुआत की थी। 1935 में टाटा एयरलाइन, जो कि कालांतर में एयर इंडिया बन गया है, की पहली उड़ान आज के ही दिन यानी 15 अक्टूबर वर्ष 1935 को उड़ाई गई थी। 1949 में त्रिपुरा राज्य को भारत में सम्मिलित किया गया था। 1958 में अफ्रीकी देश ट्यूनीसिया ने मिस्र के साथ राजनयिक संबंध समाप्त किए थे। 1970 में अनवर सदत मिस्र के राष्ट्रपति चुने गए थे। 1978 में सोवियत संघ ने पूर्व कजाकिस्तान क्षेत्र में परमाणु परीक्षण किया था। 1990 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। 1996 में फिजी व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि की पुष्टि करने वाला प्रथम देश बना था। 1997 में अरुंधति राय को उनके उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए ब्रिटेन के सबसे प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया था। 1998 में गरीबी उन्मूलन के लिए भारत की फातिमा बी को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1999 में चीन ने 12,000 किलोमीटर तक मार करने वाले DF-41 ICBM नामक प्रक्षेपास्त्र का सफल परीक्षण किया था। जनरल जोसेफ रोल्स्टन नाटो के सर्वोच्च वॉइस कमांडर आज के ही दिन यानी 15 अक्टूबर वर्ष 1999 में नियुक्त किए गए थे। वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध लगाया था। वर्ष 2007 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमेरिका के 3 अर्थशास्त्रियों लियोनिड हर्क्विज, इरिक मस्किन और रोजर मायरसन को प्रदान किया गया था। 2008 में रिजर्व बैंक ने CRR में 1% की कटौती की घोषणा की थी। और वर्ष 2008 में ही आज के दिन यानी 15 अक्टूबर वर्ष 2008 में अरविंद अदिग जी को उनकी पुस्तक द हाइट टाइगर के लिए वर्ष 2008 का बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया था। 2012 में आज के ही दिन यानी कि 15 अक्टूबर वर्ष 2012 में यानी कि आज से 12 वर्ष पहले ब्रिटिश राइटर यानी कि ब्रिटिश लेखिका हिलेरी मेंटल को उनके उपन्यास जिसका टाइटल है ब्रिंग अप द बडीज यानी कि ब्रिंग अप बडीज नोबेल के लिए मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2013 में फ्रेंड्स आज के ही दिन यानी कि 15 अक्टूबर वर्ष 2013 में आज के दिन फिलीपींस में 7.2 की तीव्रता वाले भूकंप आया था, जिससे कि करीब 215 लोगों से भी अधिक लोगों की मौत हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे कि आज के दिन इतिहास में क्या क्या खास घटित हुआ था। तो अब हम डालते हैं उन नामों पर एक नजर जिनका हुआ था आज के दिन जन्म। 1973 में कृपानाथ मल्लाह का हुआ था जन्म, जो कि एक भारतीय राजनेता हैं। असम के करीमगंज निर्वाचन क्षेत्र से 17वीं लोकसभा में सदस्य भी रहे हैं। 1953 में जन्म हुआ था भारतीय राजनीतिज्ञ और 17वीं लोकसभा के सदस्य मागुंडा श्रीनिवासुलु रेड्डी का। 1948 में महेंद्रनाथ पांडे का हुआ था जन्म, जो कि भारतीय जनता पार्टी BJP भाजपा से राजनीतिज्ञ हैं। 1947 में मदन सिंह चौहान का हुआ था जन्म, छत्तीसगढ़ के संगीतज्ञ तथा प्रसिद्ध लोक गायक हैं। 1931 में आज के दिन जन्म हुआ था हमारे भारत के 11वें राष्ट्रपति काका कलाम, महान साइंटिस्ट यानी कि अब्दुल कलाम जी का। आए
आज के ही दिन वर्ष 1936 में जन्म हुआ था मदन लाल खुराना का, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं। 1957 में मीरा नायर, जो कि भारतीय निर्देशक हैं, इनका जन्म हुआ था। 1957 में जन्म हुआ था मुख्तार अब्बास नकवी का, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ और महान राजनेता हैं। 1952 में रमन सिंह जी का हुआ था जन्म, प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और छत्तीसगढ़ के दूसरे मुख्यमंत्री थे। 1946 में जन्म हुआ था भारतीय अभिनेता विक्टर बनर्जी जी का। 1932 में के शंकर नारायणन, महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल थे, इनका जन्म हुआ था। 1925 में जन्म हुआ था हीरालाल देवपुरा का, राजस्थान के भूतपूर्व 11वें मुख्यमंत्री थे। 1922 में जन्म हुआ था शंकर जी का, जो कि प्रसिद्ध संगीतकार शंकर जयकिशन इनका पूरा नाम है। 1914 में मोहम्मद जहीर शाह का हुआ था जन्म, अफगानिस्तान के अंतिम राजा थे। 1914 में मनु भाई राजाराम पंचौली का हुआ था जन्म, गुजराती भाषा के उपन्यासकार, लेखक, शिक्षाविद और राजनीतिज्ञ थे। 1542 में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का हुआ था जन्म, जो कि मुगल शासक थे। तो फ्रेंड्स, अब हम डालते हैं उन नामों पर एक नजर जिनका हुआ था आज के दिन निधन। तो वर्ष 1995 में फैजी का हुआ था निधन, मध्यकालीन भारत के एक विद्वान, साहित्यकार और फारसी के प्रसिद्ध कवि थे। 1918 में आज के दिन साईं बाबा का हुआ था निधन। 1961 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक कवि, उपन्यासकार, निबंधकार और कहानीकार थे, इनका हुआ था निधन। 1975 में निधन हुआ था पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध चित्रकार एवं मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी जी का। 1999 में दुर्गा भाभी का हुआ था निधन, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों के प्रमुख सहयोगी थी। 2012 में नोरोदम सिनोक का हुआ था निधन, ये कंबोडिया के राजा थे। 2020 में भानु अथैया का हुआ था निधन, भारतीय सिनेमा में मशहूर ड्रेस डिजाइनर के रूप में जानी जाती थी। 2020 में अक्किथम अछूतन नंबूथिरी का हुआ था निधन, मलयालम भाषा के कवि थे। 2022 में प्रसिद्ध जादूगर ओपी शर्मा का हुआ था निधन आज के ही दिन, यानी कि 15 अक्टूबर को। तो फ्रेंड्स, आज है विश्व छड़ी दिवस, विश्व ग्रामीण महिला दिवस, विश्व डाक दिवस और साथ ही राष्ट्रीय विधिक सहायता सप्ताह दिवस तो चल ही रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन यानी 15 अक्टूबर से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए, समझने के लिए, सुनने के लिए देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। Bye bye and take care.